हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th सोशल साइंस। आज मैं आप लोगों को क्लाइमेट और वेदर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको देखने में ये लग रहा होगा कि ये दोनों एक ही चीज़ होती है, लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंस है। आमतौर पे लोग वेदर और क्लाइमेट को एक साइनोनिम के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जब आप सोशल साइंस पढ़ेंगे तो आपको इसका डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले आप वेदर के बारे में जानें कि वेदर किसको कहते हैं, ज्योग्राफी में वेदर किसे कहते हैं। तो वेदर एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन को कहते हैं जो किसी खास जगह पर और किसी खास वक्त पर तय होता है। कि हमें जैसे खेता सराय एक गिवन प्लेस है और एक टाइम है कि दिन के 12 बज रहे हैं, तो खेता सराय में दिन के 12 बजे कितना टेम्परेचर है, कितना ह्यूमिडिटी है, कितनी विंड की स्पीड से हवा चल रही है, ये अगर हम डिस्क्रिप्शन देंगे तो उसे हम वेदर के तौर पर डिफाइन करेंगे। मैं एक बार फिर आपको रिपीट करता हूँ कि किसी खास प्लेस पे, किसी खास जगह पे, किसी खास वक्त पे, पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम पर हम जब किसी जगह के वेदर कंडीशन को, टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, विंड स्पीड को बताते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम उस जगह के वेदर के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। और फिर अब आ जाइए, दूसरी चीज़ है क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट सम of the weather condition of a large area and long time। क्लाइमेट किसी भी जगह, बड़ी जगह, देखिए इस पे गौर कीजिएगा वर्ड्स पे, लार्ज एरिया एंड लॉन्ग टाइम। किसी बड़ी जगह यानी खेता सराय के क्लाइमेट को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम जौनपुर का डिस्कस करेंगे, बनारस का डिस्कस करेंगे या पूरे यूपी का डिस्कस करेंगे। क्लाइमेट की जब हम बात करेंगे तो लार्ज एरिया की, बड़ी बड़े क्षेत्रफल की बात करेंगे। और दूसरी बात है कि लॉन्ग टाइम, ऐसा नहीं है कि हम क्लाइमेट हम 2 बजे का किसी को बताएंगे, नहीं, हम पूरे महीने का बताएंगे कि जून में खेता जौनपुर का क्लाइमेट कैसा रहता है। और वो क्लाइमेट क्या होता है? एवरेज चीज़ होती हैं, औसत, जिसको आप मैथमेटिक्स में औसत आपने स्टडी किया होगा, तो वो औसत बताया जाएगा। जैसे पूरे जून के महीने में जौनपुर में अगर टेम्परेचर 30 से लेके 35 डिग्री तक रहा तो हम एवरेज टेम्परेचर ये कहेंगे क्लाइमेट का कि यहाँ 32.5 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से ह्यूमिडिटी, उसका भी एवरेज हम बताएंगे। इसी तरह से विंड स्पीड है, उसका भी एवरेज बताएंगे। तो क्लाइमेट जब हम बात करेंगे तो ये आपको मानना होगा कि हम बड़े एरिया की किसी मौसम की बात कर रहे हैं, लंबे क्षेत्रफल के लिए बात कर रहे हैं और लंबे वक्त के लिए बात कर रहे हैं कि वहाँ पर मौसम कैसा रहता है। तो उम्मीद है कि आप इस दोनों में डिफरेंस को वेदर और क्लाइमेट में समझ गए होंगे। आइंदा फिर हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि किसी जगह के वेदर या क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इफेक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल।